किसी भी कथा को सुनाने से पूर्व भगवान गणेश की कथा कही जाती है। तो आइए आज सुनते हैं भगवान गणेश की प्रथम कथा। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी के गांव के पास ही उनका शहर में बहुत बड़ा व्यापार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा बड़ी श्रद्धा और विश्वास से किया करते थे। सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव ही भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन नियम के अनुसार रोज वो नदी पर नहाने जाते और भगवान गणेश की पूजा किया करते थे। आकर उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन किया करते थे। यह बात उनकी सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह बिल्कुल भी धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में भी विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि ये इतना गणेश जी की पूजा किया करते हैं, चलो आज मैं देखती हूँ ये गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने के लिए गए तो सेठानी ने गणेश जी को उठाकर पीछे बगीचे में दबा दिया। जब सेठ जी नदी पर से नहाकर घर आए तो देखा गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है। उन्होंने सेठानी से पूछा कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर पे नहीं है। तो सेठानी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। ऐसा सुनकर सेठ जी बहुत परेशान हो गए। वे चारों ओर मूर्ति को ढूंढने लगे। वह भगवान गणेश को भोग नहीं लगा पाए। उस कारण से वह अन्न जल का त्याग करके लेट गए और भगवान गणेश से प्रार्थना करने लगे, लगता है आप मुझसे नाराज हो गए हो और कहीं चले गए हो। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। ऐसा कहकर सेठ जी अन्न जल का त्याग करके लेट गए और यह सोचने लगे कि जब तक आप मुझे नहीं मिल जाते, मुझे दर्शन नहीं दे देते हैं, तब तक मैं अन्न और जल का त्याग करूंगा। उस दिन का पूरा दिन निकल गया। रात में सेठ जी अपने कमरे में जाकर सो गए। सोते सोते सेठ जी को स्वप्न में भगवान गणेश ने दर्शन दिए। उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक चूहा लड्डू लेके जाता है और जमीन खोदता है और वहां पे भगवान गणेश को वह लड्डू खिलाता है। अचानक सेठ जी की आंख खुल गई। वह भी भागे भागे अपने बगीचे में उसी स्थान पर गए जो उन्होंने स्वप्न में देखा था। उन्होंने वहां जाकर खुदाई करी तो उन्हें भगवान गणेश की मूर्ति वहां पे कपड़े से ढकी हुई मिल गई। सेठ जी बड़े खुश हुए। उन्होंने भगवान गणेश की मूर्ति को विधिवत पूजा कर कर वापिस अपने स्थान पर रख दिया। अगले दिन सेठानी ने जब मंदिर में भगवान गणेश को स्थापित देखा तो उसने सेठ से पूछा। सेठ ने स्वप्न की कहानी सेठानी को सुनाई। यह देखकर सेठानी बहुत जोर जोर से रोने लगी और सारी सच्चाई सेठ जी को बता दी। उसके बाद से दोनों पति पत्नी ने प्रेम सहित भगवान गणेश की पूजा अर्चना करी। उनकी पूजा में कभी कोई कमी नहीं आने दी और भगवान गणेश ने उनका घर धन धान्य से भर दिया। जैसा भगवान गणेश ने उनके साथ किया, वैसी ही कृपा सब पर बनाए रखना। आइए अब हम आपको भगवान शिव और पार्वती के अमर सुहाग की दूसरी कथा सुनाते हैं। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। उनकी 5 बेटियां थीं। पांचों बेटियां विधि विधान से भगवान महादेव और पार्वती जी की पूजा किया करती थी और अमर सुहाग की कथा सुनती थी। पूजा के समय सारी बेटियां दीपक जलाती थीं। उनमें से 4 बेटियों का दीपक पूरी पूजा तक जलता रहता था, परंतु 5वीं बेटी का दीपक पूजा होने से पूर्णी बढ़ जाया करता था। यह देखकर 5वीं बेटी को चिंता होने लगी कि सभी बहनों का दीपक तो जलता है, पर मेरी दीपक क्यों बढ़ जाया करता है। एक दिन 5वीं बेटी ने घर आकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, बेटा इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, कल से तू दीपक में थोड़ा घी अधिक डालना। बेटी ऐसा ही करने लगी। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मणों ने 5 बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार भरे हुए थे, परंतु 5वीं बेटी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और घर चलाया करता था, परंतु 5वीं बेटी संतोषी और बहुत समझदार थी। वह कभी किसी से शिकायत नहीं किया करती थी। विवाह के बाद भी वह भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन किया करती थी। एक दिन उसका पति कम लकड़ियां लेकर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ, आज आप बड़ी कम लकड़ियां लाए हो। तो पति ने कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दूसरे दिन लड़की ने अपने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है,
आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसने सास ससुर से आज्ञा ली और पति के साथ जंगल की तरफ चली गई। जंगल में पति की तबीयत खराब हो गई और पति की मृत्यु हो गई। वह जंगल में अकेली थी, कोई भी मदद के लिए वहां पे नहीं था। पति का सिर गोद में रखकर वह जोर जोर से विलाप करने लगी। रोते रोते शिव और पार्वती को पुकारने लगी, हे महादेव, हे माँ, मैंने आपका सदैव पूजन और ध्यान किया है। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर को क्या जवाब दूंगी। लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, इस निर्जन जंगल में हमें कौन पुकार रहा है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर माँ पार्वती और भोलेनाथ उस लड़की के पास चले गए और माँ पार्वती ने लड़की से पूछा, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। तब लड़की ने सारी बात बताई और महादेव जी और पार्वती माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसको भगवान ने पति का जीवन दान दिया और आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी सुहागन स्त्री श्रद्धा और भक्ति से अमर सुहाग के शिव पूजन कर कथा सुनेगी, वह सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उसके घर में सुख और संपत्ति रहेगी, अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जिस प्रकार भगवान शिव ने और पार्वती जी ने उस लड़की को अमर सुहाग दिया, उसी प्रकार कहने वालों और सुनने वालों को भी अमर सुहाग देने की कृपा करना। आइए अब आपको एक अन्य कथा का श्रवण कराते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए। महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक। यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधा प्रभु के पास ले जा रहा हूं। बुजुर्ग महिला बहुत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, परंतु आपसे मेरी एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत कुछ सुना है। कृपया आप एक बार मुझे दोनों जगहों को दिखा दें। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण करता हूँ। चलो अब हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों की रोने की आवाज सुनी। नरक में सभी लोग दुबले पतले, कमजोर और बीमार लग रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है। आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी। मरने के बाद जब से हम यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग महिला ने देखा कि एक विशाल पतीला वहां लगा हुआ है, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है। आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हमेशा भरा रहता है। महिला ने पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के खीर खाते क्यों नहीं, भूख से क्यों तड़प रहे हैं। आदमी रो रो के बोलने लगा, कैसे खाएं, ये पतीला 300 फीट ऊंचा है, हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग महिला को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं, शायद ईश्वर ने इन्हें ही ये दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग महिला से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहां पर बुजुर्ग महिला को सबकी हंसने और खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत खुश हो गई। पर वहां स्वर्ग में भी बुजुर्ग महिला की नजर वैसे ही 300 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने वहां के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है। स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उनसे बोली, पर यह पतीला तो 300 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक नहीं पहुंच पाते होंगे। इस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग तो भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हैं, ऐसे कैसे। लोग बोले, हम तो सभी लोग पतीले में से पेट भरकर खीर खाते हैं। महिला आश्चर्यचकित होकर बोली, पर कैसे, यह पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया,
पतीला ऊंचा है। यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्य के उपयोग के लिए ही तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों के लिए लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंच जाते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ये सौंप रखा है। चाहो तो आप अपने लिए नरक बना लो, चाहो तो आप अपने लिए स्वर्ग बना लो। ईश्वर ने सबको एक समान हालत में डाला है। उनके लिए उनके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करते। वहां नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वहां के लोग खुद ही बहुत आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए सब भूख से बेहाल हैं। यही तो ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। अर्थात स्वर्ग और नरक आपके हाथ में ही है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। एक और नई कथा आपको हम सुनाते हैं। किसी गांव में एक माँ बेटा और उनकी बहू साथ में रहा करती थी। एक दिन सुबह माँ गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो अपनी बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। उसने कहा, ठीक है, मैं दे दूंगी। सुबह बेटा उठा तो बोला कि माँ मुझे रोटी दे दो। यह सुनकर उसकी पत्नी आई और बोली कि ना तो तुम्हारी माँ यहाँ है और ना ही रोटी। कुछ कमाकर लाओगे तो ही मैं रोटी दूंगी। बेटा बोला, भगवान मैं कमाना नहीं जानता हूँ। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा तुम 4 रोटी आम के अचार के साथ ही दे दो। बहू ने 4 रोटी बनाई और अपने पति को दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की मुंडेर पर आकर बैठ गया और भगवान को याद करके रोने लगा। वह बोला, राम मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान ने जब उसका विलाप सुना तो वह ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और उससे बोले कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तुम कमाना जानोगे और कमाकर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, लेकिन मैं कमाना नहीं जानता। भगवान बोले कि मैं भी कमाना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं 8 वारों का नाम जानता हूँ। इससे तुम्हारे घर में अटूट भंडार भर जाएंगे। भगवान बोले कि तुम चावल के दाने ले लेना और पानी की घंटी ले लेना। जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल देना। जो घर में उल्टे बर्तन पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना। भगवान के रूप में ब्राह्मण ने कथा कही और उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहल सासरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार भलते चले गए। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या लाए हो? उसने कहा कि 8 वारों का नाम लाया हूं। पत्नी ने सोचा, चलो कुछ तो लाया ही है। पति फिर बोला, चावल के दाने और पानी की घंटी लेकर आ। जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर दे, जो ढके हैं उन्हें खोल दे। पति ने कहा। पत्नी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहल सासरा, और अटूट भंडार भरते चले गए। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर वह बेटी के यहाँ गया तो बच्चे बोले कि नाना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली, नाना क्या आए हैं? 2 दिन की मुफ्त रोटियां तोड़ने आए हैं। बेचारा सोचने लगा कि गरीबी सब कुछ कहलवा देती है मुख से। पिता ने बेटी से कहा कि बेटी मेरे 8 वार की कहानी सुन ले। बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी मेरा झूठा है, और पिता भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को पिता पर बहुत तरस आया। उसने कहा, पिताजी आओ आप मुझे कहानी सुनाओ। पिता बोला कि चावल के दाने ला, पानी की घंटी ला, जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर, जो ढके हैं उनका मुंह खोल दे। पिता ने कहा। बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहल सासरा, और अटूट भंडार होते चले गए। बेटी टोकरे भर भर कर बांटने लगी। बेटी की पड़ोसन ने कहा कि तुम तो कहते थे कि तुम्हारा बाप कुछ लाया ही नहीं है और इतना सामान तुम बांट रही हो, ये कहाँ से आया है? बेटी ने जवाब दिया, मेरे पिता तो खाली हाथ आए ही थे, लेकिन 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली, अपने पिता से कहो कि हमें भी 8 वारों की कहानी सुना दे। पिता ने कहा, आज तो मेरा मुंह झूठा हो गया है, लेकिन कल मैं ये कहानी सुना दूंगा। दूसरे दिन पिता ने बेटी की पड़ोसनों को भी 8 वारों की कहानी सुनाई।
जिससे उनके घर में भी अटूट भंडार हो गए। जैसे भगवान के वेश में ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी से सबके भंडार भर गए, उसी तरह से कहानी कहने वालों और सुनने वालों के भी भंडार भरिए। आइए अब हम आपको पतवारी माता की कहानी सुनाते हैं। एक बार एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे थे। बुढ़िया ने 4 भैंसें पाल रखी थी। कार्तिक का महीना आने पर बुढ़िया ने अपने चारों बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं कार्तिक नहाने जा रही हूँ, तुम चारों एक एक भैंसे रख लो, मैं 1 महीने में वापस आऊंगी। चारों बहुओं में से सबसे छोटी बहू बुढ़िया की थोड़ी लाडली थी। बुढ़िया ने जाते जाते यह भी कहा कि मैं 1 महीने में जब वापस आऊंगी तो देखूंगी कि किसने सबसे ज्यादा घी जोड़ा है। बुढ़िया की बातें सुनकर तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा कि यही समय है बुढ़िया को बताने का कि छोटी को कुछ नहीं आता है। वह दही बिलोना नहीं जानती थी और ना ही उसे पता था कि घी कैसे बनाते हैं। उसकी जिठानियों ने जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया ताकि बुढ़िया वापस आने पर उसे डांट फटकार सके। तीनों जिठानियां घी बनाने में जुट गई, लेकिन छोटी बहू को कुछ नहीं आता था। वह सारे दूध दही को पीपल की पथवारी में गिरा देती। मन से वह भोली थी। महीना पूरा होने पर तीनों जिठानियों ने एक एक डिब्बा घी का भरकर रख लिया। छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला था। वह तो सारा दूध दही पीपल की पथवारी पर गिराए आती थी। जैसे ही उसे बुढ़िया के आने की खबर मिली, उसने पथवारी माता से कहा, माता, मैंने तो सारा दूध यहीं गिरा दिया है। अब मेरी सासू माँ आकर घी के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। पथवारी माता बोली, तुम ये 4 कंकड़ लेकर जाओ और 4 अलग अलग डिब्बों में रख देना, इससे चारों डिब्बों में घी भर जाएगा। उसने वैसा ही किया। उसके पास 4 डिब्बे घी हो गया। अब सासू माँ घर आई और आते ही अपनी चारों बहुओं से कहा कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ कि किसने कितना घी जोड़ा है। तीनों जिठानियां अपना अपना घी का डब्बा ले आई और मन ही मन खुश होने लगी कि अब छोटी बहू को सासू जी से डांट पड़ेगी। वह जिठानियां यह सब देखकर हैरान हो गई कि इसको तो दही बिलोना भी नहीं आता था, तो यह घी कहाँ से आ गया। वह कहने लगी कि जरूर इसके पति ने इसे खरीद कर दिया है। तभी छोटी बहू ने बोला, मुझे कुछ आता नहीं था और ना ही मुझे किसी ने सिखाया। मैं तो सारा दूध पीपल में सींच आती थी और दही पतवारी पर चढ़ाई आती थी। यह तो पथवारी माता की कृपा का ही प्रभाव है। छोटी बहू की सारी बात सुनकर सारी बहुएं और सास ने कहा, अगर पथवारी माता को सींचने का इतना अधिक पुण्य मिलता है तब हम भी अगले साल से उसे सींचेंगे। हे पथवारी माता, जैसा आपने छोटी बहू की सुनी वैसे ही सभी की सुनना और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथाएं पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली कथा सुनने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।